Welcome to the GK World, a best platform for learning. आज है 16 दिसंबर 2020। आज की करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपको बस इस वीडियो को अच्छे से देखना है एंड इसमें मेरे बताए हुए सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, यूनेस्को ने भारत के लिए 2020 शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट जारी की। यूनेस्को ने भारत के लिए 2020 शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। इस संस्करण में मुख्य रूप से भारत की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण TVET पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसने शैक्षिक संस्थानों और राज्य के माध्यम से भारत में उपलब्ध अल्पकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के बारे में विवरण प्रदान किया है। इसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा यूनेस्को के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। इस रिपोर्ट को सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के उद्देश्य से सदस्य राज्यों की TVET प्रणालियों को मजबूत करने के लिए विकसित किया जाता है। यह रिपोर्ट सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र को भारत में कौशल विकास से संबंधित उनके कार्यक्रम और नीतियों को विकसित करने में मदद करेगी। भारत सरकार ने 2022 तक 110 मिलियन स्किल फोर्स बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में भारत सरकार हर साल 10 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है। इस रिपोर्ट ने भारत में अनौपचारिक कार्यबल के लिए 10 प्रावधानों की सिफारिश की है ताकि भारत में स्किल फोर्स के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसने भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का भी सिफारिश की है क्योंकि यह बड़ी संख्या में आबादी को आजीविका प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यह पेरिस, फ्रांस में स्थित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। सदस्य राज्य इसके 193 महानिदेशक ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट न्यूज़ है, भुवनेश्वर और राउरकेला 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेंगे। राउरकेला और भुवनेश्वर 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी 13 से 19 जनवरी 2023 तक करेंगे। उड़ीसा लगातार दूसरी बार पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष ने इस आयोजन के लिए तैयारियों की समीक्षा की है। पुरुषों का FIH हॉकी विश्व कप, पुरुषों का FIH हॉकी विश्व कप 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होगा, यानी कि इस बार का जो 2023 में संस्करण होने वाला है ये हमारा 15वां संस्करण होगा। पुरुषों का HIF हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट 1971 से शुरू हुआ था और हर साल में ये 4 साल बाद ही आयोजित किया जाता है, यानी कि 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भुवनेश्वर ने की थी। इसे बेल्जियम ने जीता था। इसका विनर बेल्जियम था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, कजाकिस्तान अपना 29वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कजाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता की 29वीं वर्षगांठ मना रहा है। 16 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ ने कजाकिस्तान को स्वतंत्रता दी थी। यह सोवियत गणराज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अंतिम देश था। नूर सुल्तान नजरबायेव स्वतंत्र कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। अब कजाकिस्तान दुनिया के महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों में से एक बन गया है। कजाकिस्तान 2021 में अपना पहला वैधानिक विधायी चुनाव आयोजित करेगा। कजाकिस्तान और भारत ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, निवेश और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग किया है। कजाकिस्तान के बारे में स्थित पॉइंट देखते हैं। यह मध्य एशिया में स्थित एक देश है। यह रूस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अरल सागर, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है या बॉर्डर शेयर करता है। इसकी राजधानी नूर सुल्तान है और तांगे कजाकिस्तान की मुद्रा है, यानी कि करेंसी यहाँ की कजाकिस्तानी मुद्रा है और तांगे कजाकिस्तान की मुद्रा है। इसकी राजधानी नूर सुल्तान है। कसीम जोमार्ट टोकायव वर्तमान के राष्ट्रपति हैं यहाँ कजाकिस्तान के। यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट न्यूज़, लद्दाख लोसार त्यौहार मना रहा है। लद्दाख के लोग लोसार त्यौहार को लद्दाखी नववर्ष के रूप में मना रहे हैं। यह 15 दिसंबर से शुरू हुआ था और अगले 15
15 दिनों तक जारी रहेगा। इस अवसर पर लेह के चोकंगा विहार में विशेष प्रार्थना की जाएगी। समारोह का आयोजन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की यूथ विंग और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद द्वारा किया जाएगा। लोसार त्योहार क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसे लद्दाखी या तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसे तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार एक नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यह लद्दाख के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को चित्रित करने के लिए मनाया जाता है। मेथो समारोह इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मेथो समारोह है। नेक्स्ट न्यूज़ है, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है? आंसर, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है एग्जिम बैंक के द्वारा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक ने हाल ही में उज्बेकिस्तान में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है। इस लाइन ऑफ क्रेडिट का उपदेश या उपयोग देश में परिवहन, जल और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं में किया जाएगा। एग्जिम बैंक अब तक विभिन्न देशों में 266 लाइन ऑफ क्रेडिट जारी कर चुका है। संघाई सहयोग संगठन के राजनयिकों के लिए फिल्म श्रृंखला शुरू करने के लिए भारत की पहल का नाम क्या है? इसकी पहल का नाम है सिनेमा स्कोप। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के लिए एक फिल्म श्रृंखला सिनेमा स्कोप की लॉन्च की। इस कार्यक्रम के तहत रूस में डब की गई 2 दर्जन से अधिक भारतीय फिल्मों को मासिक आधार पर प्रदर्शित किया जाएगा। 2023 में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की बैठक में भारत की अध्यक्षता तक यह स्क्रीनिंग जारी रहने वाली है। नेक्स्ट है, अमेरिका की संघीय सरकार और राज्यों ने किस कंपनी के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जिस पर प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का आरोप लगाया गया है? आंसर इज फेसबुक। अमेरिका की संघीय सरकार और 48 अमेरिकी राज्यों और क्षेत्रों की सरकार ने फेसबुक पर आरोप लगाते हुए 2 मुकदमे दायर किए हैं। फेसबुक पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अधिग्रहण के साथ प्रतिस्पर्धा को कम करने का या खत्म करने का आरोप लगाया गया है। यूरोपीय संघ EU के नेता किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के लिए सहमत हुए हैं? आंसर, 2030 या 2030 तक। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने हालिया शिखर सम्मेलन के बाद घोषणा की है कि यूरोपीय संघ के नेताओं ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कटौती का लक्ष्य निर्धारित करने की सहमति व्यक्त की है। यूरोपीय आयोग ने 2050 तक जलवायु तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अग्नि सुरक्षा अनुमोदन के लिए एक ऑनलाइन तंत्र फायर सेफ्टी कॉप को चालू करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात बना है। गुजरात इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों के अनुमोदन और नवीकरण के लिए देश का पहला ऑनलाइन तंत्र लॉन्च करने जा रहा है। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए फायर सेफ्टी COP नामक एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस प्रणाली के तहत राज्य अग्नि सुरक्षा प्रणालियों के आवधिक निरीक्षण और रखरखाव के लिए निजी अग्नि सुरक्षा अधिकारियों FSO को प्रशिक्षित करेगा। ये थी आज की करंट अफेयर्स, जितनी भी इम्पोर्टेंट थी आज 16 दिसंबर से रिलेटेड मैंने आपको सारी बता दी हैं। इसके बाद में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।